हेलो वन पीस लवर। तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 550। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। एपिसोड 550 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ समथिंग हैज हैपेंड टू ऑडी द ट्रू पावर ऑफ इविल ड्रग्स। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सीबी। ऑडी बोल रहा है अब टाइम आ गया हमें बैटल में जाने के लिए, किंग अब जल्दी से तुम्हारा सर काटने वाले हम लोग। अरे सर काटने के बाद तुम्हारे आर्मी हमारे आगे खड़े नहीं हो पाएगी, उसके बाद सब कुछ खत्म होगा। ऑडी बोल रहा है इसका मतलब हमारे पास अब एक नया किंग आने वाला है, उसके मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। क्या ऑडी मुस्कुरा रहा है। हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट का एक कमांडर और चारों तरफ वो डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है एक फिशमैन पायरेट का मेंबर कमांडर को बुला रहा है, कमांडर ये लीजिए खाने के लिए। फिशमैन सिटीजन उस कमांडर को देखते हुए शॉक हो रहा है, बोल रहे इसका चमड़ा तो बहुत खतरनाक है। उसने चमड़े की मदद से पूरे कैंडी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दी यार। वो देखते हुए गुस्सा हो जाता है, अपने क्रूमेट के ऊपर अटैक कर लेता है। वो कमांडर बोलता है बेवकूफ मैं ऐसा नहीं खाता हूँ, ऐसा केक और चॉकलेट अगली बार लेके गुस्सा मत दिलाना, मैं खाता हूँ पूरी मीट और बहुत खतरनाक हड्डी यार। उसका क्रूमेट रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना। फिशमैन पायरेट का कमांडर उसके क्रूमेट को बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हड्डियाँ खाऊं? मेरा फेवरेट स्नैक है इंसानों की हड्डी यार, ये बात को कभी मत भूलना कहता है। क्रूमेट रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है अब से मैं केयरफुल हूँगा। और वो कमांडर कूदता है, बोलता है ठीक है आज मैं जाके रॉयल फैमिली की हड्डियां चबाने वाला हूँ और रॉयल शोल्डर की भी। तुम लोगों को मैं कोरोडा हिल प्लाजा में देखूंगा, तुम लोग लेट मत होना बोलता है। इनमें से एक फिशमैन पायरेट का मेंबर बोलता है इन सिटीजन के साथ क्या करे। और उसका दोस्त रिप्लाई करते हुए बोलता है उसने बताया कि उस तस्वीर में अब पैर रखने की जरूरत नहीं है, लोगों को अकेले छोड़ दो। उन लोगों को मालूम है कि उन्हें कौन वेट करने वाला है। हमें देखने को मिलता है कमांडर छलांग मार के जमीन को चबा के जाता है। सारे सिटीजन वो देख के शॉक हो रहे। इनमें से एक बोलता है फिशमैन पायरेट के पास 4 फिशमैन ऑफिसर है ऑडी को लेके, एक बहुत बड़ा सा जाइंट स्क्विड फिशमैन है और उनके पास एक बहुत खतरनाक शॉर्ट्समैन भी है। वो शॉर्ट्समैन इस आइलैंड का सबसे खतरनाक शॉर्ट्समैन है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। हमारा होप अब सिर्फ नेपच्यून ब्रदर्स ही है, मैं विश्वास करता हूँ प्रिंसेस में। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है वाटर मिल टाउन और एक कमांडर पकड़ा चुका है। इसी वक्त उधर सिटीजन बोलते हैं हमारे नेपच्यून प्रिंसेस जा रहे क्रोकोडाइल हिल प्लाजा की तरफ, और इस कंट्री में अब क्या होने वाला है। दोस्त रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे मालूम नहीं है लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि इंसानों के साथ हमारी फ्रेंडली रिलेशनशिप हो। हम लोग इस तरह से डर डर के क्यों जिए यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग जाके किंग को एग्जीक्यूट करने वाले। उन लोगों को हम रोक सकते इन फिशमैन पायरेट के मेंबर को होस्टेज लेकर। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट के मेंबर और कमांडर का कमांडर बोलता है होस्टेज ये काम नहीं करने वाला है क्योंकि बॉस ऑडी इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है, और मुझे तुम लोगों उनके आगे लाके होस्टेज करोगे तो वो ही मेरा गर्दन काट देंगे। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है सारे फिशमैन पायरेट डरे हुए है। फिशमैन पायरेट का मेंबर बोल रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्रिंसेस से बुरी तरीका से हार गए। हमारे कमांडर प्रिंसेस के आगे टिक नहीं पाए, उन्हें एनर्जी ड्रग्स चाहिए बोलता है उसका दोस्त। वो हमेशा से ऐसे ही थे, वो इतना ताकतवर भी नहीं थे लेकिन वो यही चाहते हैं कि इंसानों के साथ फिशमैन बिजनेस ना करे किसी भी तरीका से। इनमें हमें देखने को मिलता है सारे सिटीजन और उनकी तरफ देख रहे हैं। वो सिटीजन भी फिशमैन पायरेट के कमांडर को जानते हैं और बोलते ये पूसन वही इंसान है ना जिसने फिशमैन को मारा है, जिसने इंसानों को खून दिया। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है वो अटैक करके सीधा मार रहा है। सिटीजन बोल रहा है इसे बहुत ज्यादा नफरत है इंसानों से और इंसानों के खून से भी। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है न्यू फिशमैन पायरेट के मेंबर ने उस कमांडर को ड्रग्स दे चुकी है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसका आंखें का कलर भी चेंज हो गया उस ड्रग्स के पावर से, और बोल रहा है वो फिशमैन इंसानों को सपोर्ट करेगा उसे मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा और उसे मैं जिंदा ही मार दूंगा, ताकि उस चेन को भी तोड़ लेता है। हमें देखने को मिलता है उस फिशमैन पायरेट के कमांडर को बहुत ज्यादा ताकत मिल चुका है। बोल रहे इसने तो चेन को भी तोड़ दिया। नेपच्यून आर्मी के सोल्डर बोल रहे तुम बास्टर जल्दी से बैठो नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। वो कमांडर हमला करके सारे सोल्डर को डिफीट कर लेता है। सिटीजन शॉक हो रहे हैं, बोले इसने तो सोल्डर को भी डिफीट कर लिया। कमांडर बोल रहा डैम फुकाबूसी मैं तुम्हारा अब गर्दन काटने वाला हूँ, अगली बार जब मुझे लड़ोगे तो मैं तुम्हें डिफीट कर लूंगा, तुम मुझे भीख मांगोगे। हमें देखने को मिलता है वो कमांडर लेके अपने क्रूमेट को क्रोकोडाइल हिल प्लाजा की तरफ लेके जा रहा है, किंग नेपच्यून की एग्जीक्यूशन होने वाला है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है दूसरा कमांडर बहुत ज्यादा दारू खाया है। वो बोल रहा है तुम किसे बोल रहे हो कि तुमने बहुत ज्यादा दारू खाया है। पायरेट के मेंबर बोले रजन आप जल्दी से उठिए, इस तरह से आप फाइट नहीं कर सकते। कमांडर उन्हें रिप्लाई करते हुए बोलता है ये तुम लोग मेरा चिंता मत करो, ये मेरा ट्रीट है। हमें देखने को मिलता है वो कमांडर उधर ही सो जाता है। क्रूमेट बोले आप क्या बोल रहे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप इस तरह से नेपच्यून आर्मी के साथ किस तरह से फाइट कर सकते हैं, फुकाबूसी के साथ भी इस तरह से उन्हें डिफीट नहीं कर सकेंगे यार। उधर बहुत फेमस पायरेट जिम्बे भी है। हमें देखने को मिलता है उनका कमांडर
बुरी तरह से नीचे गिर रहा है। ये अच्छा नहीं हो रहा है कि हमारे साथ हमारे कमांडर ऐसी हालत में यार वो फाइट नहीं कर सकते। उस कमांडर को बहुत ज्यादा दारू चढ़ गया यार, उसे दो दिख रहा है यार, हमें देखने को मिलता है आउट ऑफ कंट्रोल यार। वो कमांडर बोल रहा है लड़को जल्दी से मुझे लेके मेरा शॉट दो। पीछे से फिशमैन पायरेट का मेंबर बोलता है तुम लोग उससे दूर रहो नहीं तो वो काट देगा ऐसी हालत में। दारू पीता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आस पास की जो चीजें उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, उससे दूर रहो। वो अपने दोस्त को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। हमें देखने को मिलता है उस कमांडर ने अपने पूरे हाथ में स्वॉर्ड को पकड़ लिया और बोल रहे बस अब बहुत ज्यादा हुआ, अब मैं बहुत ज्यादा चीज काटने वाला हूँ। उसका क्रूमेट रिप्लाई करते हुए बोलता है कमांडर साहब आप रुक जाइए, बोलते आप प्लाजा की तरफ जाइए और नेपच्यून के दिल को टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। उनकी बात को नहीं सुनता है, दारू बहुत ज्यादा चढ़ चुकी है, बड़बड़ाने लगता है। उसके क्रूमेट बोलता है आप क्या बोल रहे हो। हमें देखने को मिलता है फिशमैन आइलैंड के ईस्ट एरिया की तरफ, और हमें देखने को मिलता है कुछ लोग शॉर्ट पकड़े हुए यार, बोल रहे हम फॉर्मर में जो चाहे वो करने नहीं देंगे, तुम्हें हमसे लड़ना होगा। वो फिशमैन पायरेट का कमांडर गायब हो जाता है, सारे लोग शॉक हो रहे हैं, बोल रहे क्या ये तो फिर से गायब हो गया। एक पायरेट सीधा हमला कर देता है, वो फिर से गायब हो जाता है। सारे नेपच्यून आर्मी के सोल्डर शॉक हो रहे, फॉर्मर नेपच्यून आर्मी के सोल्डर बोल रहे नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकते ऐसा काम। फिशमैन पायरेट के मेंबर उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हमारे कमांडर कॉलर चेंज कर सकते कल के जैसा, हम लोगों को भी उन्हें देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। नेपच्यून सोल्डर के मेंबर बोल रहे हम लोगों के लिए भी इम्पॉसिबल होगा इन लोगों को इस तरह से डिफीट करने के लिए। फिशमैन पायरेट के मेंबर बोलते तुम लोगों का वही नेपच्यून ब्रदर्स ही है, लेकिन वो सब के सब एक ही झटके में मरने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है वो सोल्डर बहुत ज्यादा डरे हुए को मिलता है उधर। उसी वक्त एक कीड़ा आ जाता है, वो लोग डर जाते हैं, उसकी तरफ लात मारते हैं। नेपच्यून सोल्डर के मेंबर शॉक हो रहे हैं, बोल रहे क्या हुआ, उसने तो अटैक करना ही बंद कर दिया। को मिलता है उस फिशमैन पायरेट के कमांडर को नेपच्यून आर्मी के सोल्डर ने लात मार के उन्हें डिफीट कर लिया। न्यू फिशमैन पायरेट के मेंबर वो देखते हुए डर रहे यार, बोल रहे ये तो फिशमैन डिस्ट्रिक्ट का बहुत खतरनाक इंसान थे, वो नाटक कर रहे हैं, इन लोगों ने सच में डिफीट कर लिया यार। उनका कमांडर बोलता है इनके साथ में बाद में लड़ूंगा, सबसे पहले हमें क्रोजना हिल प्लाजा की तरफ जाना होगा। नेपच्यून फैमिली जल्दी मरने वाले और उधर एक नया सा किंग आने वाला है, जल्दी से प्लाजा की तरफ हमें जाना होगा। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है ऑडी, और ऑडी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इसी जगह जिसमें जोरो ने काटा था। उसका क्रूमेट बोलता है कैप्टन ऑडी आपको क्या हुआ मुझे बताइए। ऑर्डर देता अपने क्रूमेट को जल्दी से उसे मेरे सामने ला, और हमें देखने को मिलता है उसका दूसरा क्रूमेट आके ड्रग्स ले रहा है। क्रू मेंबर आके रोक लेता है, बोलता है नहीं ऐसा मत करिए, आपने बहुत ज्यादा खा लिया है। उसका सर पकड़ के उठा लेता है, बोलता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं, ना मुंह बंद करो। और बाकी फिशमैन पायरेट के मेंबर बोल रहे वो सही बोल रहे, आप ज्यादा अपने आप को प्रेशर मत दीजिए। हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी झगड़ रहा है जिम्बे के साथ, और बोल रहा है मैं किसी भी हालत में जाने वाला, और जिम्बे बोलता है नहीं आपको इधर ही रहना होगा। बोलता है आप क्यों मेरे बात को समझ नहीं पा रहे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लूफी बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो जिम्बे, कुछ भी समझ नहीं आया तुम्हारे डैम स्टोरी फिशमैन और इंसानों के बारे में। जब मेरा दोस्त डेंजर में होगा तो मैं किसी भी हालत में उसे बचाऊंगा। लूफी को बोलता है इसलिए मैं आपको इधर रहने के लिए बोल रहा था। हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर बोल रहा है वो दोनों एक दूसरे के दोस्त और कंट्री को बचाना चाहते, लेकिन वो एक दूसरे से लड़के ऐसा नहीं कर सकते, और वो एक दूसरे से क्यों फाइट कर रहे बोल रहा है चॉपर। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है वाटर मिल टाउन की तरफ। ब्रदर वाटर मिल टाउन को छोड़ के हुए जा रहे क्रोनाजा हिल प्लाजा की तरफ। ब्रदर नेपच्यून सोल्डर को बोलते तुम लोग उधर मत जाओ नहीं तो तुम लोग भी घायल हो सकते हो। सोल्डर के मेंबर रिप्लाई करते हुए बोलते हैं प्रिंसेस मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी आपको मारना चाहते हैं। फुकाबुशी बोल रहे मैं आगे के देख रहा हूँ, मैं अपने फादर को हट होने नहीं दूंगा, सिटीजन को माइंड को फिर से चेंज होने के लिए मैं नहीं दूंगा, उन लोगों को माइंड को मैं फिर से दोबारा से खोलूंगा। फुकाबुशी ये भी बोलते हैं कि अब मुझे मालूम पड़ गया कि जिम्बे हमेशा से ऑडी को क्यों देखना चाहता था, और वो जिम्बे हमेशा उनकी तरफ नजर रखता था। अब मुझे मालूम पड़ गया कि उन लोगों की वजह से फिशमैन आइलैंड में पायरेट इस आइलैंड में नहीं आ रहा है। हमें देखने को मिलता है दूसरा नेपच्यून ब्रदर, और वो बोल रहे हैं मैं सोच रहा हूँ कि सिराओसी सेल टावर के अंदर सेफ होगी, उसका चिंता बहुत ज्यादा सता रही है, हमें उसके बारे में कुछ भी सुनने के नहीं मिला था। तो पीछे से छोटा भाई बोलता है ब्रदर फुकाबुशी सामा आपको क्या लगता है स्ट्रेट क्या है, सार्ली ने तो बताया था कि वो लोग इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। फुकाबुशी रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे लगता है वो लोग इतने बुरे नहीं है। ब्रदर के छोटा भाई बोलता है मुझे ऐसा लगा था क्योंकि स्ट्रेट जिम्बे का दोस्त था। मरमेट कोव के मरमेट ने उन लोगों के बारे में भी उतना बुरा नहीं बोला है, मरमेट ने स्ट्रेट पायरेट को बहुत अच्छी तरह से जाना है। प्रिंसेस फुकाबुशी बोलता है लेकिन अभी ये टाइम नहीं है वो बात को याद करने के लिए, हमें जाके फादर सामा को बचाना होगा अभी के टाइम में। फुकाबुशी अपने भाई को बोलते पूरे देश से हमारे सोल्डर को बुलाओ, हमें किंग को किसी भी हालत में बचाना होगा। उसका भाई बोलता है ठीक है सर। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट का एक कमांडर, और वो फिशरी हिल जगह में उसने सारे मिनिस्टर और नेपच्यून सोल्डर को बुरी तरह से डिफीट
डिफीट कर लिया यार। वो लोग बोल रहे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी हम उस सी मॉन्स्टर के आगे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उस सी मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहे, उसमें कोई गड़बड़ होगा। नॉर्मल सी मॉन्स्टर तो ऐसा नहीं कर सकते। हमें देखने को मिलता है न्यू फिशमैन पायरेट के मेंबर हंस रहे, रेड मिनिस्टर की तरफ देखते हुए बोल रहे डैम तुम बेवकूफ ने बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लिया। ये सी मॉन्स्टर इसलिए लड़ रहा है कि क्योंकि हमने इसे एनर्जी ड्रग्स खिलाया है। हमें देखने को मिलता है वो सी मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, उसने दूसरे सारे सोल्डर को भी बहुत बुरी तरह से डिफीट कर लिया। फिशमैन पायरेट का मेंबर बोल रहे रुक जाओ, सी मॉन्स्टर अब हो चुका है। लेकिन वो सी मॉन्स्टर उनकी बात को नहीं सुनता है, उनकी तरफ अटैक कर लेता है। वो आग दिखा देते। वो आग दिखाने के बाद फिशमैन पायरेट का कमांडर डर जाता है और बोलता है इस आग को मेरे आगे से हटाओ। उस कमांडर का बॉडी बहुत बुरी तरह से सूखता है और बोलता है क्या आप आग से डरते हो क्या? आग उसके नजदीक ले जाता है। वो कमांडर बोलता है मैं जल के राख होने वाला हूँ, जल्दी से इस आग को मेरे से दूर ले जाओ बेवकूफ। और वो लोग आग को बुझा देते। आग बुझने के बाद वो कमांडर गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम लोग मुझे जिंदा जला के खाने वाले थे। फिशमैन पायरेट का मेंबर डर जाता है, बोलता है मैं ऐसा नहीं करने वाला था, मुझे माफ कर दीजिए। एक फिशमैन पायरेट का मेंबर बोलता है हमारे कमांडर का दोस्त एक बार सूरज के नजदीक गया था, वो बुरी तरह से जल के जाइंट ड्राई फिश हो गया। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है। क्रूमेट बोलता है इसलिए हमारे कमांडर आग से डरते। हमें देखने को मिलता है वो कमांडर बुरी तरह से डरा हुआ है। पायरेट का एक मेंबर बोलते वो फिशमैन है और वो अपने दोस्त के जैसे होना नहीं चाहते, इसलिए वो आग से डरते। को मिलता है कमांडर उसी क्रूमेट को हमला कर देता है जो जिसने आग दिखाया था, बोलता है तुम केयरफुल होना अगली बार से। देखने को मिलता है वो फिशमैन पायरेट का मेंबर का खून चूस रहा है उसका अटैक से और धीरे धीरे करके वो उधर ही सूख रहा है। हमें देखने को मिलता है कमांडर, और कमांडर बोलता है मुझसे पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। सारे फिशमैन पायरेट के मेंबर वो देख के शॉक हो रहे हैं, बोल रहे उसका शरीर तो सूख रहा है। एक फिशमैन पायरेट का मेंबर बोलता है कमांडर सर रुक जाइए, हमें क्रोना हिल प्लाजा की तरफ जाना है। सर बोल रहा तुम तो सही बोल रहे, हम तो बहुत लेट हो चुके हैं, हमें जल्दी से जाना होगा। हमें देखने को मिलता है मिनिस्टर लेफ्ट और मिनिस्टर राइट को बुला रहा है, बोल रहे आसमान की तरफ देखो। हमें देखने को मिलता है सी बीस्ट के ऊपर किंग नेपच्यून और फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के पायरेट से लोग तेजी से प्लाजा की तरफ जा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में फिशमैन सिटीजन और बोल रहे हो डैम उन बास्टर ने तो किंग को भी पकड़ के लेके जा रहे हैं। सारे सिटीजन डरे हुए और बोल रहे किंग नेपच्यून सामा हमें बचाइए यार। हमें देखने को मिलता है ग्रेट नाइट जरूर कुछ मिरेकल करके दिखाइए यार, हमें आके बचाइए यार। हमें देखने को मिलता है सुनर बोल रहे मुझे ग्रेट नाइट मत बोलो, मैं अपने सिटीजन को भी बचा नहीं पाया और मुझे बहुत शर्म हो रही है। सीन में हमें देखने को मिलता है मिनिस्टर लेफ्टर बोल रहा है किंग सामा हम किंग के आर्मी है, हम किंग को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए यार, हम क्या कर रहे इधर। सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट के मेंबर और बोल रहे 2 घंटे के बाद एग्जीक्यूशन होने वाला है। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट का कमांडर और बोल रहा है कैप्टन हॉडी को क्या हुआ, वो क्यों बाहर नहीं आ रहा है। फिशमैन पायरेट का मेंबर बोल रहा है कैप्टन हॉडी ने बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लिया है, उस ड्रग्स के पावर ने कैप्टन हॉडी का बहुत ज्यादा लाइफ ले चुका है। सीन में हमें देखने को मिलता है किंग नेपच्यून और किंग नेपच्यून बोलते जामुन तुम्हें ये ड्रग्स इतना ज्यादा लेना नहीं चाहिए था। सारे फिशमैन पायरेट के मेंबर बोलते कैप्टन हॉडी ने बताया कि उसे एक पायरेट शॉर्टमैन ने काट लिया है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ इसलिए उनने बहुत ज्यादा ड्रग्स को खा लिया उसे दर्द को कम करने के लिए। उस ड्रग्स का साइड इफेक्ट हो रहा है हमारे कैप्टन को, उसने किया तो सब कुछ खत्म होगा। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है हॉडी और हॉडी अपना सर नीचे झुका के बैठा हुआ है। फिशमैन पायरेट के मेंबर बोल रहे कैप्टन हॉडी और हॉडी बोल रहा है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, शरीर जल्दी से फटने वाला है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट का कमांडर बोल रहा है उस ड्रग्स का साइड इफेक्ट हो रहा है हॉडी को। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है हॉडी और हॉडी का कलर भी चेंज हो जाता है और हॉडी का ताकत भी बढ़ जाता है। हॉडी को उस लुक में देखते हुए सारे फिशमैन पायरेट के मेंबर और कमांडर शॉक हो रहे हैं। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है सी बियर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो सी मॉन्स्टर भी हॉडी के कंट्रोल में आ जाता है। फिशमैन पायरेट का मेंबर भी डर जाते हैं, बोलते ये सी बीस्ट भी हमारे कैप्टन हॉडी से डर गया। फिशमैन पायरेट के मेंबर बोलते कैप्टन हॉडी आप तो ठीक है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है हॉडी और हॉडी मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है तुम्हारे सारे आर्मी अब मेरे आगे टिक नहीं सकती है। हॉडी हमला कर देता है नेपच्यून शोल्डर को और सारे फिशमैन पायरेट वो देखते हुए शॉक हो रहे। हॉडी के एक ही अटैक ने सारे प्लाजा को तोड़ दिया। इसी में एपिसोड 550 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।